वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। मैं निशित मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज हम पंचायती राज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो ना केवल आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि जब आप जॉब में आ जाओगे तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है जीपीडीपी। मुझे याद है मैंने स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में इसके बारे में हल्की सी चर्चा करी थी, 5-10 मिनट के एक लेक्चर के रूप में, मतलब एक लेक्चर के अंतर्गत ही मैंने इसको थोड़ा बहुत बता दिया था। लेकिन अब हम चूँकि ये प्रॉपर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा पॉइंट है, तो आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं जीपीडीपी की, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक को आज हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो जीपीडीपी क्या होती है? जीपीडीपी का फुल फॉर्म पहले समझ लो। जीपीडीपी है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, या प्रोग्राम, कुछ भी कह लो। तो ये है ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी इसे कहा जाता है। अब जीपीडीपी जो है क्या आखिरकार? तो पहले जो परिभाषा है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें उन्हें देख लेते हैं, फिर मैं इसे आसान भाषा में आपको बता दूंगा जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने विकास की कार्य योजना तैयार करेगी, जो कि जन सहभागिता और समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने व उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। मतलब क्या है? अब गांव का विकास करना है हमें। देखो, भारत एक जो है एक ग्राम प्रधान देश है, ठीक है। भारत में ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। अब कुछ 2-4-10%, 20% लोग पहुंच गए हैं शहर में, लेकिन आज भी मोस्टली जो आबादी है वो गांव में ही रहती है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बिना गांव का विकास करे जो है देश का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली, मुंबई, नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब ग्राम स्तर पर चीज़ें बेहतर होंगी, तब देश का विकास होगा, ध्यान रखना। क्योंकि भारत में करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, तो ऐसे में गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि आप बनने जा रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी, तो फिर आपसे ये उम्मीद है कि आप गाँव का विकास करेंगे। अब गांव का विकास ऐसे नहीं कि अपने मन से आप योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर जो है चीज़ें हैं, सरकार ऑलरेडी आपको बताती है कि आपको ये करना है, उसके आधार पर आप चीज़ें जो है करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हर साल सरकार क्या करती है? दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचायत को हमें लंबे समय तक सस्टेनेबल कराना है। इसके लिए हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी उपलब्ध संसाधन है, उनके अनुसार हम 1 साल की जो है योजना तैयार करते हैं। 1 साल की, 1 ईयर का जो है हम प्लान यहाँ पर तैयार करते हैं, ठीक है। इसी 1 ईयर प्लान को सामान्य भाषा में कहा जाता है जीपीडीपी। अच्छा, ये जो प्लान है ये हम जन सहभागिता एवं समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जन सहभागिता का मतलब है कि हम जो गांव के लिए 1 साल का प्लान तैयार करेंगे, वो इस आधार पर तैयार किया जाएगा कि समुदाय की प्राथमिकता क्या है, यानी गांव के लोगों की क्या मैक्सिमम अभी नीड है, उसके आधार पर ही प्लान तैयार होगा। समुदाय की प्राथमिकता यानी अगर गांव में सड़क नहीं है तो पहले हम उसकी बात करेंगे, गांव में पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है तो पहले हम उसकी बात करेंगे, है ना। अब ये नहीं है कि गांव में ना सड़क है ना पीने के लिए पानी है और आप जो है क्या करो, आप पहले जो है अपने पंचायत भवन में बढ़िया वाईफाई, एकदम सीसीटीवी और बेहतरीन जो है चेयर कुर्सी मंगा के रख ली, है ना। तो जो है पंचायत का जो सचिवालय है, पंचायत घर है, वो तो एकदम ओके कर लिया, लेकिन गांव में घुसते ही बहुत कीच है और चारों तरफ गंदगी है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो जो प्राथमिकताएं हैं, समुदाय की प्राथमिकताएं हैं कि समुदाय को आखिरकार पहले नंबर पे क्या चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम तैयार करते हैं जीपीडीपी। जीपीडीपी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कि जीपीडीपी जो तैयार होती है वो ग्राम सभा के समक्ष तैयार होती है। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने दिन से, तो आपको पता होगा कि ग्राम सभा, कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं है कलर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चली गया होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा ही, उम्मीद ऐसी कर सकते हैं। कलर थोड़ा बढ़िया लो यार, कौन सा कलर लूँ? चलिए ये लेते हैं, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है ना। तो आप लोगों को पता ही है ये बात। तो ग्राम सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा जीपीडीपी वाला। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा में गांव का हर व्यक्ति शामिल होता है जिसकी उम्र 18 साल है और जो पंचायत की निर्वाचक सूची में शामिल है। तो चूंकि जनता के लिए ही तो काम करना है ना, तो ग्राम सभा के सामने रखेंगे। ग्राम सभा उसका अनुमोदन करेगी, मतलब ग्राम सभा कहेगी कि हाँ ठीक है साहब, बना लो, बढ़िया है, अच्छा प्लान है, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। उसके पश्चात ग्राम पंचायत इस योजना को तैयार करेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखो कि जीपीडीपी का जो प्लान है वो ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायत तैयार करेगी। अब ये देखिए बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं इतने दिन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो आपको ये अच्छे समझ में आ रही होंगी। ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा, वो कहेगी ठीक है पास कर दो साहब, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत उस प्लान को तैयार करेगी और तैयार करने के बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो अगर पेपर में सवाल आता है कि जीपीडीपी प्लान किसके अनुमोदन से तैयार किया जाता है या किसके अनुमोदन के पश्चात पास होता है, तो आपका जवाब होगा ग्राम सभा। ठीक है, बात समझ में आई। और पेपर में सवाल आया कि जीपीडीपी प्लान को ई स्वराज पोर्टल पर कौन अपलोड करेगा, तो ग्राम पंचायत। या जीपीडीपी योजना को तैयार कौन करेगा, तब भी जवाब आपका क्या होगा, तैयार भी कौन कर रही है, ग्राम पंचायत कर रही है। लेकिन किसके अनुमोदन के बाद, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद। बात समझ रहे हैं ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राम सभा बड़ी यूनिट है, इसमें सब लोग आ रहे हैं क्योंकि काम सबके लिए करना है ना, पूरे गांव के विकास के लिए करना है। तो जब आप ग्राम सभा की मीटिंग करेंगे तो ग्राम सभा में लोग आपको बताएंगे कि साहब सचिव जी, इस गली में पानी भरा रहता है, इस गली में खड़ंजा नहीं है, ठीक है, स्कूल की दीवार जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, शौचालय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मेरी गली में जो है पूरे का पूरा इंटरलॉकिंग जो है ख़राब हो गया है, उखड़ गया है, पानी भर जाता है। तो इस तरीके से जब जनता की डिमांड आएंगी तो फिर आप जनता की डिमांड सुन के पंचायत की मीटिंग में इसको आप तैयार करेंगे और पंचायत जब इसको तैयार कर लेगी तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर इसे अपलोड करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक परिभाषा। अब ये होता क्या है बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद जीपीडीपी से अगर कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। टेंशन मत लो, एकदम धमाके से आप पेपर करके आना, ठीक है। और पेपर होने के बाद अब डायरेक्टली तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करना कि आपका पेपर कैसा हुआ और जो भी हमने क्लासेस ली हैं उसका आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करो तो हम यूपी स्पेशल भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करो तो हम यूपी स्पेशल की क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी मैं आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करो तो ही मैं ऐसा करूँगा, आप लोग नहीं कमेंट करोगे तो फिर मैं यूपी स्पेशल की कोई क्लास नहीं लाऊंगा। जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप पढ़ते रहो, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं यूपी स्पेशल भी स्टार्ट कर दूँगा। और मैं समझता हूँ 12 से 15 वीडियोज़ में मैं पूरा का पूरा यूपी स्पेशल ख़त्म कर दूँगा। चलो ठीक है, अभी जो टॉपिक है इसको देखते हैं। अब ये होती क्या, जीपीडीपी क्या होती है? तो भारत सरकार द्वारा जीपीडीपी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आ सकता है। जीपीडीपी कब से शुरू हुआ है? 2015 में। और उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2015 में इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि हमें ये कैसे करना है। तो भारत सरकार ने भी 2015 में जारी किया है और यूपी सरकार ने भी 2015 में इसको लागू कर दिया। उसका रीज़न ये है कि 2015 में जो है यूपी में भी बीजेपी सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी। तो जब सेम गवर्नमेंट होती है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है और काम तेज़ी से होते हैं, योजनाएं जल्दी लागू हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ग्राम पंचायत विकास योजना विकेंद्रित नियोजन है, यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम योजनाएं बनाते हैं ये विकेंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत आती हैं। यानी हम किसी एक क्षेत्र पर जो है पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी पावर केंद्रित नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी योजना विकेंद्रीकृत करके तैयार की है, यानी हर व्यक्ति को ध्यान में रखे हुए केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित हमारी योजना नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण ग्राम के विकास पर केंद्रित है। इसीलिए हमने अपनी योजना को विकेंद्रित कर दिया है पूरे गांव के विकास के लिए, पूरे गांव के लिए हमने इसको विकेंद्रित कर दिया। केवल एक चीज़ पर ये फोकस नहीं करती है, लगभग सभी चीज़ों पर फोकस करती है। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब ग्राम पंचायतें दीर्घकालिक विकास, लंबे समय तक विकास करने के लिए तथा स्थानीय प्राथमिकताएं एवं उनके उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक निश्चित समय सीमा में स्वयं की पंचवर्षीय एवं 1 वर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करती है, ठीक है।
तो अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो जीपीडीपी प्लान होता है ये 1 साल के लिए होता है, ठीक है। ये जो जीपीडीपी हम बनाते हैं ये 1 साल के लिए बनाते हैं। कब से कब तक लागू रहता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च तक ये चालू रहता है, यानी वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो सहभागी नियोजन तथा वित्तीय संसाधनों के अभिसरण पर आधारित होती है, यानी अब जो भी आप योजना बनाएंगे उस योजना से संबंधित आपको जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी। मैंने पहले भी चर्चा की है, आपका केंद्रीय वित्त आता है 15वां, इसके अलावा राज्य वित्त भी आता है 5वां, और इनसे आपको पैसा मिलता है। हालांकि अब जो है नए साल में ये जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए जब भी मैं इस लेक्चर में नया साल बोलूँगा ना, तो नया साल का मतलब है 1 अप्रैल। सरकारी लोगों का नया साल 1 अप्रैल से होता है, ध्यान रखना है ना। हम सब लोग सरकारी होने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए अब नया साल 1 जनवरी नहीं है, आप लोगों के लिए नया साल क्या है, 1 अप्रैल। चलो ठीक है, ओके। अब आखिरकार ये ज़रूरी क्यों है, इसको समझते हैं। जीपीडीपी प्लान ज़रूरी क्यों है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु हमारे पास क्या क्या संसाधन है ग्राम पंचायत में, उनका प्रबंधन करने के लिए जो है हम ये जीपीडीपी तैयार करते हैं, जिससे उन संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। दूसरा, ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचना का विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा व्यक्तिगत विकास भी शामिल हो। देखिए पंचायत में केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देना, अब आपने हो सकता है कोई वीडियो देखी हो कि पंचायत भवन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एकदम टाइल वाइल पत्थर वत्थर लगा के बेहतरीन चमका दिया है, बढ़िया कुर्सी जो है लगा दी हैं, हर जगह लाइट है। इस तरीके के पंचायत भवन के आधार पर आप ग्राम पंचायत को बेहतर नहीं कह सकते, ठीक है। बिल्कुल आप समझ लो इस चीज़ को। विकास का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अधोसंरचनात्मक विकास कर दें, मतलब जो संरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया कर दो, नहीं। हमें लोगों का सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास भी करना है। भाई आपने बिल्डिंग बढ़िया खड़ी कर दी पंचायत की, लेकिन गांव के लोग बेचारे भूखे नंगे हैं, उनके पास ना घर है, बेचारे झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, तो फिर ऐसा गांव किस काम का यार। गांव के लोगों का भी तो विकास होना चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। केवल पंचायत घर में पत्थर टाइल लाइट एकदम वीआईपी लगाने से गांव का विकास नहीं होगा। तो फाइनली आपको क्या करना है, गांव का समेकित विकास करना है। समेकित विकास मतलब होल सोल डेवलपमेंट करना है। तो उसमें गांव के व्यक्तियों की भी तरक्की आवश्यक है, सामाजिक आर्थिक तरक्की भी आवश्यक है। तो ये जरूरी चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है केवल अधोसंरचनात्मक विकास नहीं करना है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है कि बिल्डिंग्स बना दी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास भी आवश्यक है। और इसको करने के लिए हम जीपीडीपी बनाते हैं। अब देखो अगला, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना तथा आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण। अभी हमने देखा कि हम जब जीपीडीपी बनाते हैं तो ग्राम सभा की मीटिंग में बनाते हैं। ग्राम सभा, पंचायत नहीं, ग्राम सभा। गांव के हर व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, मतलब जब भी मैंने मीटिंग की है, मैंने काफ़ी सारी मीटिंग की थी अभी, है ना। दिसंबर में मैंने बहुत सारी मीटिंग की है, नवंबर में भी हमने जीपीडीपी की बहुत सारी मीटिंग की है। तो उसमें क्या होता है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, गांव के सारे लोग, अब सारे तो खैर किसी मीटिंग में नहीं आते, लेकिन हाँ मोस्टली आबादी, महिलाएं आती हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, बड़े बूढ़े विशेषकर आते हैं। युवा तो खैर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है युवाओं को इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है। लेकिन युवा तो मोबाइल में मस्त रहते हैं। अब चलिए ठीक है, जो भी है। तो गाँव के लोग इसमें शामिल होते हैं और वे गाँव के सभी लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम फिर जीपीडीपी बनाते हैं। तो हम समुदाय को ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ से कि आप जो फैसला लोगे उसी आधार पर गांव का विकास होगा। भाई ग्राम सभा की मीटिंग में हम सभी लोगों से सहमति लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सड़क की बात आई है ना। अब एक जैसे मैं एक बार मीटिंग कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, दिसंबर में। तो एक आदमी खड़ा हुआ, उस आदमी की गली में ज़्यादा घर नहीं थे, 3-4 ही घर थे, लेकिन हाँ वहाँ पर पानी भराव की बहुत समस्या थी। वो खड़ा हुआ मीटिंग में, बोला साहब कि हमारी गली में बहुत पानी भरा रहता है और बरसात में तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा निकलना मुश्किल है, हमारे बच्चे फिसलते हैं और घर पे आने जाने की रास्ता ही बंद हो जाती है। तो जब उसने ये बात कही तो हमने उसकी बात को सुना, फिर हमने उसकी बात को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए गाँव के लोगों से पूछा कि भाई ये जो व्यक्ति कह रहे हैं क्या इनकी बात सही है। तो गाँव के 10 लोग बोले कि हाँ साहब इनकी बात सही है, ऐसी स्थिति आ जाती है, इनके लिए समस्या है। तो अब ये समस्या है तो हमने क्या किया, जीपीडीपी में इसकी समस्या को हमने जीपीडीपी में शामिल कर लिया और कहा कि ठीक है भाई, अगली पंचवर्षीय योजना में आपके घर तक के लिए प्रॉपर इंटरलॉकिंग जो है डाल दी जाएगी। और अब जो है इस योजना के अंतर्गत अब जो अप्रैल से स्टार्ट होगा तो उसमें उसके घर तक प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाएगा।
तो ये क्या है, ये हम लोगों को निर्णय लेने हेतु सक्षम बना रहे हैं उनके सहयोग से, और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं कि साहब हमें ये चाहिए गांव में, उसको हम चिन्हीकृत कर रहे हैं, है ना। एक और आपको वाकया बताता हूँ। मैं मीटिंग कर रहा था एक गांव में, तो वहाँ पर जो है पता चला कि जो नल है साहब, जो शमशान घाट के पास जो नल है वो ख़राब पड़ा हुआ है काफ़ी समय से। अब शमशान घाट में लोग जाते हैं, हाथ पैर वगैरह धोते हैं, वहाँ गाँव की समस्या है। रीबोर उसको कराया गया तो फिर भी जो है समस्या समाप्त नहीं हुई। तो लोगों से पूछा गया कि साहब क्या ये वास्तविक स्थिति है, तो लोगों ने कहा हाँ साहब वास्तविक स्थिति है, और शमशान घाट तो ऐसी चीज़ है भाई, आज नहीं तो कल हम सबको जाना ही है। तो फिर जब ये समस्या आई तो ठीक है, उसके लिए वहाँ पर अलग जो है पाइपलाइन से टंकी डालने की व्यवस्था जो है कर दी गई। अब वहाँ पर टंकी वगैरह जो है हर घर योजना के अंतर्गत जो है वहाँ टंकी वगैरह लगा करके उसको हम सेटल डाउन करा देंगे। तो कुल मिला के आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करेंगे, और उनमें जो ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये भी देखिए ज़रूरी चीज़ है, बात समझ लो, ठीक है ना। अब इसका देखिए, इसका क्या मतलब है, एवं प्राथमिकीकरण। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है साहब जिसके घर जो है कच्चा खड़ंजा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर साहब सड़क ही नहीं है। अब मीटिंग में भाई हो सकता है ये जो कच्चा खड़ंजा वाला व्यक्ति है, ईंटों का खड़ंजा आप लोगों ने देखा होगा गांव में, है ना, इंटरलॉकिंग नहीं है, केवल मतलब ईंटों का खड़ंजा है ना। तो अब ये व्यक्ति मीटिंग में साहब इसको अच्छा बोलना आता है, ये मीटिंग में खड़ा हुआ और कहता है साहब सबकी गली जो है इंटरलॉकिंग है, मेरी गली भी इंटरलॉकिंग करो, और अपने समर्थन में इसने 2-4-10 लोगों को खड़ा कर दिया, गली वालों को। अब ये व्यक्ति ऐसा है साहब, ये नहीं बोल पा रहा है, इसका गली कच्ची है, ये नहीं बोल पा रहा है, या इसने एक आध बार अपनी बात कही और फिर अपनी बात नहीं अच्छे से रख पाया। तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब जीपीडीपी में आपने इसको भी शामिल कर लिया, इसको भी शामिल कर लिया, ठीक है साहब, लेकिन इनमें प्राथमिकता आप किसको देंगे, किसको काम को पहले कराएंगे। तो पहले आपको इस व्यक्ति काम को कराना है जिसके घर सड़क है ही नहीं साहब, कच्चा है बिल्कुल, है ना। यहाँ तो आप अगर इस काम को ना भी करवाओ, मान लो कोई दिक्कत नहीं, आपने जीपीडीपी में इसको शामिल ही नहीं किया, ये भले 10 लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप इस काम को ना भी करवाओ तो भी देखिए काम तो चल रहा है ना, सड़क तो है ही ना, भले जो है ईंटों की है, यहाँ तो सड़क है ही नहीं। तो प्राथमिकता आपको देनी है कामों को, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझना बेहद आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा सहयोगी नियोजन तथा संसाधन के अभिसरण हेतु जीपीडीपी बहुत आवश्यक है, ठीक है भाई। संसाधनों का अभिसरण यानी उनका जो है हम संसाधनों को किस तरीके से गाँव में बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए जीपीडीपी बनानी बहुत आवश्यक है, जिससे गाँव के संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। इसके अतिरिक्त निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता देने हेतु जीपीडीपी हम बनाते हैं। देखिए जीपीडीपी जब भी हम बनाते हैं तो गांव में जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको हम स्पेशली हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब गाँव में, अब जैसे आप हो सकता है आप में से बहुत से लोग गाँव में हों, तो गांव में आप देखते होंगे कुछ घर वाकई में ऐसे इतने गरीब होते हैं कि उनके पास रहने तक के लिए एक आवास नहीं होता। तो फिर आप जो है उनकी सहायता कर सकते हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी होने के नाते आप उन्हें आवास दे सकते हो। 1,20,000 इसकी किस्त मिलती है, हालांकि 1,20,000 में मकान नहीं बनता है, लेकिन हाँ ठीक है, कम से कम उस व्यक्ति के ऊपर छत आ जाएगी, तो ये उसके लिए बहुत है, ठीक है। आप उसको पेंशन दिलवा सकते हो, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, पेंशन की व्यवस्था आप करवा सकते हो, कोई विधवा महिला है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करवा सकते हो आप, है ना। तो ये सारे के सारे काम जो है आप कर सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वंचित असहाय लोगों की सहायता करें, ठीक है। और जो निर्धन लोग हैं इनकी आजीविका तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है आप प्रयास करिए, और जीपीडीपी में इनको प्रमुखता से शामिल करिए, जिससे SC/ST समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केवल पंचायत में बिल्डिंग्स खड़ी कर देने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, आपको प्रॉपर गांव का होलसेल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक जो समस्या आती है वो मैं चलिए आपको बताता हूँ, जो आपको समस्या झेलनी पड़ेगी नौकरी के दौरान, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई प्रधान है, अब इसको आप अच्छे से सुनना, कोई प्रधान है, ठीक है। अब प्रधान क्या करते हैं, अब जैसे मान लो 3 गाँव की प्रधानी है साहब, उस पंचायत में 3 गाँव हैं, एक गाँव ऐसा होगा जिसमें प्रधान स्वयं रहता है, ठीक है, और एक गांव ऐसा होगा जो उसके विरोधी है। तो प्रधान जी क्या करते हैं, जैसे 2 गांव में तो अच्छे से काम करवा देंगे, सड़क वड़क सब बनवा देंगे, और जो उनका विरोधी है वहाँ कुछ नहीं कराते हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारे ऐसे गांव विजिट करे, बहुत सारे जिसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा प्रधान जी के साथ आपको अपनी समझदारी के साथ काम लेना है। प्रधान जी को समझाना है कि भाई ठीक है, आप जो है जनता के प्रतिनिधि हो, और अब आप जो है जब चुन के आए हो तो फिर सभी के लिए काम करो। और ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, आपको झेलनी पड़ेगी।
जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आप देखना कि ये सारी की सारी समस्याएं आप झेलोगे, सारी की सारी। नौकरी में आने के बाद ये सारी चीज़ें आप झेलोगे कि गांव में एक हिस्से में जहाँ से प्रधान जी को वोट मिला है वहाँ पे धनाधन विकास है और एक हिस्से में बिल्कुल सड़क ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रधान जी को वोट नहीं देते। और प्रधान जी की बात पता है क्यों? क्योंकि गाँव की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से काम करती है। गाँव में सबको पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया, क्योंकि वोट बहुत कम होते हैं है ना, 100-100 200 वोट पर तो हार जीत हो जाती है। तो ये एक समस्या यहाँ पर है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, समस्या है तो हम उसका समाधान भी करेंगे। हम क्यों भैया, भाई हम क्यों फिर नौकरी में आ रहे हैं? भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हमने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम पास किया है, तो हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे ना, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके चरण क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको 5 चरणों के माध्यम से बनाया जाता है। ये सीधा सीधा पॉइंट है, पेपर पूछ लेगा। जीपीडीपी कितने चरणों में तैयार की जाती है? तो जीपीडीपी प्लान 5 चरणों में तैयार किया जाता है। 5 चरण, पहले वो 5 चरण क्या है, एक करके आपको बता देता हूँ, है ना, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहला चरण है वातावरण निर्माण। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है पारिस्थितिकी विश्लेषण। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी केवल आप इन्हें देखो। तीसरा आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप समझ पा रहे होंगे। चौथा ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास। और 5वां चरण है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। अब आप प्लानिंग तो तैयार कर लोगे, लेकिन प्लान के लिए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा फिर जो है वित्तीय स्वीकृति के बाद आपको मिलेगा। तो ये 5 चरण हैं आपके, जिसके माध्यम से जो है आप जो है जीपीडीपी तैयार करते हो। अब ये देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसकी 2 क्लासेस लेकर के आऊँगा मैं। दोनों क्लासेस एक ही दिन में आपको मिल जाएंगी, तो ये नहीं है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये इसका पहला भाग है, इसको आपने देख लिया। अभी इसके कुछ देर बाद ही जो है इसका दूसरा भाग मैं अभी आपको दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें आपको इन 5 को समझाते हुए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो बढ़िया से अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो। यूपी स्पेशल आपको चलवानी है या नहीं, ये मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं देख लूँगा उसे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं यूपी स्पेशल शुरू कर दूँगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा पेड ग्रुप। मात्र 800 रुपये में आपको जो है कंप्लीट तैयारी, इसकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। जल्दी से ज्वाइन कर लो, समय बहुत कम है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जल्दी ही 1-2 घंटे बाद ही इसकी दूसरी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहें तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।